जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोतागण, हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य कहा गया है, यानी कि हर शुभ काम से पहले इनकी पूजा अवश्य होती है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। अघन मास की संकष्टी चतुर्थी को गणाधीप संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। आइए आज जानेंगे मार्गशीर्ष मास यानी कि अघन मास में संकष्टी चतुर्थी का व्रत 2025 में कब किया जा रहा है और जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। पूजा का शुभ समय क्या रहेगा। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी, वहीं पे कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है। शाम को चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद व्रत पूर्ण होता है। मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी, इसे संकटा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी के गजानन स्वरूप की पूजा अर्चना का विधान है। यह व्रत सभी दुखों और कलेशों को दूर करने वाला और मनोवांछित फलों को प्रदान करने वाला है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आरंभ हो रही है 8 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 7:35 पर, जिसका समापन 9 नवंबर को दिन रविवार को सुबह 4:26 पर हो जाएगा। ऐसे में चंद्रोदय व्यापनी होने के अनुसार 8 नवंबर दिन शनिवार को संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण किया जाएगा। 8 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:53 से सुबह 5:46 तक है। वहीं सूर्योदय का समय सुबह 6:10 पर होगा। ऐसे में सूर्यास्त शाम 5:13 पर होगा। राहुकाल का समय इस दिन सुबह 8:56 से सुबह 10:18 तक है। राहुकाल के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। 8 नवंबर को प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:20 से सुबह 6:38 तक है। 8 नवंबर को चंद्र दर्शन का समय या फिर चंद्रोदय का समय शाम 7:59 पर होगा। इस समय में पूजन का कार्य संपन्न करके चंद्र देवता को अर्घ देकर आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं गणेश चतुर्थी की पूजा विधि। 8 नवंबर दिन शनिवार की सुबह प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल, चावल, फूल लेकर व्रत का संकल्प ले। संकल्प के अनुसार दिन भर व्रत के नियमों का पालन करें। किसी की निंदा या किसी पर क्रोध न करें। शाम को शुभ मुहूर्त में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा घर में किसी साफ स्थान पर लकड़ी के पाटे पर स्थापित करें। सबसे पहले भगवान श्री गणेश की प्रतिमा पर कुमकुम से तिलक करें, फूलों की माला पहनाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। उन्हें कुमकुम, चावल, इत्र, सुपारी, जनेऊ, दूर्वा, पान, हल्दी आदि चीजें एक एक करके चढ़ाएं। श्री गणेश जी को ये चीजें चढ़ाते समय ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें। उसके बाद भगवान श्री गणेश को भोग लगाएं। इस तरह विधि विधान से पूजा करने के बाद परिवार सहित श्री गणेश की पहले दीपक से और बाद में कपूर से आरती करें। चंद्रमा उदय होने पर फूल, चावल, कुमकुम से भी इनकी पूजा करें। प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करें और फिर भोजन करें। जो व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से भगवान श्री गणेश की पूजा करता है, उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब श्रवण करते हैं गणेश जी से जुड़ी 4 पौराणिक कथाएं, जिन्हें सुनने मात्र से घर परिवार में आ रही विपदाएं दूर होती हैं। सभी
रुके हुए मांगलिक कार्य पुनः संपन्न हो जाते हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे हुए थे। तब वे मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय भगवान शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि आप में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि आप दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से ऐसे वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत अधिक समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो भी आपका पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, देविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर हो जाएंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होगी। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश चतुर्थी की दूसरी व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है कि राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता लेकिन वे कच्चे रह जाते। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बता दी। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्नों को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनाई। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ व्रत करने लगी। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। तीसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु के बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो वे आ जाते। अलग से न्योता देने की क्या आवश्यकता। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल,
सवा मन घी और सवा मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात बहुत पीछे रह जाएगी। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। अब होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो, तो वे रास्ता खोद देंगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी जल्दी आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में ही धंस गए। लाख कोशिश करने पर भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो जैसे के तैसे ही रहे, बल्कि जगह जगह से पहिए टूट गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब जाकर रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें कौन सुधारे। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलो तो आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न कराकर सभी सकुशल घर लौटे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने विष्णु जी के कारज साधे, ऐसे सभी के कारज सिद्ध करना। तो सभी बोलिए गजानन भगवान की जय। आप सुनिए गणेश चतुर्थी व्रत की चौथी कथा। व्रत की कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने के लिए कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा।
तो उस बालक ने महादेव को ही विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़ा रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानवश ऐसा हुआ, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश चतुर्थी का व्रत करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि जानकर उस बालक ने 21 दिन लगातार श्री गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हो सके। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो भी नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक भगवान श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन स्वयं कार्तिकेय जी माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे संकट दूर हो जाते हैं और मनुष्य को समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो सभी प्रेम से बोलिए गजानन भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। आइए अब श्रवण करते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देता कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देता कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देता निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता झाकी पार्वती पिता महादेवा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। इस तरह से जानकारियां प्राप्त करने के लिए, व्रत कथाएं सुनने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल कथा सुख को सब्सक्राइब अवश्य से कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके।